Good morning, all of you. Today we Good will morning, start sir. Good exercise morning, sir. 7.1. Let's start. Exercise 7.1, first question. Question first. In quadrilateral ABCD, AC is equal to AD. क्या गिवन है कि क्वाड्रिलेटरल है ABCD क्या है, क्वाड्रिलेटरल है ABCD. ABCD क्या है, क्वाड्रिलेटरल है और उसमें क्या गिवन है आपको, AC इज इक्वल टू AD. ये जो साइड है AC किसके इक्वल है, AD के इक्वल है. AC इज इक्वल टू AD. और क्या गिवन है क्वेश्चन में, एंड AB बाइसेक्ट एंगल A. ये जो AB जो साइड है, AB जो साइड है वो क्या कर रही है, इस एंगल A को क्या कर रही है, बाइसेक्ट. इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या इक्वल होंगी. जो AB जो साइड है वो एंगल A को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है. बाइसेक्ट का मतलब कि इक्वल पार्ट में क्या कर रही है, इस एंगल को डिवाइड कर रही है. AB बाइसेक्ट एंगल A, तो दैट्स व्हाई एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे. तो सो दैट क्या प्रूव करना है इसमें, सो दैट या प्रूव दैट ट्रायंगल ABC congruent to triangle ABC congruent to triangle ABD. And what can you say about BC and BD? क्वेश्चन में क्या गिवन है, ABCD क्या है, क्वाड्रिलेटरल है और AC और AD क्या इक्वल है, AC इक्वल टू AD. और क्या बोला कि जो AB है वो क्या कर रही है, एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है. इसका मतलब ये जो एंगल है, एंगल 1 इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल 2. और क्या प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC क्या किससे कॉन्ग्रुएंट होगा, ABD के. समझ में आया क्वेश्चन. Yes, sir. Yes, sir. तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, एक तो कौन सा ट्रायंगल कंसीडर किया है, ABC वाला, ABC ये वाला ट्रायंगल और एक ट्रायंगल ABD. अब देखो इस ट्रायंगल में ये जो साइड है AC साइड, इस साइड इक्वल है. क्वेश्चन में गिवन है कि AC इज इक्वल टू क्या है, AD. इस ट्रायंगल में ये जो साइड है इस ट्रायंगल की साइड इक्वल है. इसका मतलब AC इज इक्वल टू क्या है, AD. AC इज इक्वल टू AD. क्वेश्चन में क्या गिवन है, गिवन एंगल 1 इस एंगल में ये जो एंगल है इस ट्रायंगल में इस एंगल के इक्वल है. बिकॉज AB बाइसेक्ट एंगल A, तो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल 2. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. ओरिजिन क्या होगा, AB बाइसेक्ट एंगल A. दैट्स व्हाई एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. ये जो ट्रायंगल है ABC, इसमें जो AB जो साइड है और इस ट्रायंगल में जो AB साइड है दोनों क्या इक्वल है, कॉमन है. AB क्या कॉमन साइड है, दोनों ट्रायंगल में क्या कॉमन है, रूल आ गया. AB इज इक्वल टू AB कॉमन साइड. देखो यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, इस ट्रायंगल में साइड, ये साइड, फिर एंगल, फिर साइड. इस ट्रायंगल में साइड एंगल साइड.
तो साइड एंगल साइड, बाय यूजिंग साइड एंगल साइड रूल ट्रायंगल ABC congruent to triangle ABD. By using side angle side rule, triangle ABC congruent to triangle ABC congruent to triangle ABD. अब देखो तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, दोनों ट्रायंगल क्या होगा कॉन्ग्रुएंट, तो बाय सीपीसीटी वी कैन राइट, बाय सीपीसीटी से क्या होगा, जो बीडी है और बीसी भी क्या होगी इक्वल होगी, बाय सीपीसीटी से क्या होगा बीडी इज इक्वल टू क्या होगा बीसी होगा, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर आल्सो इक्वल, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो जो कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो भी क्या होंगे इक्वल होंगे, इसका मतलब बीडी और बीसी भी क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे, तो बाय सीपीसीटी वी कैन राइट बीडी इज इक्वल टू बीसी. Any problem? No, sir. No, sir. Okay, next question. Question second. ABCD is a quadrilateral in which AD is equal to BC. क्या गिवन है ABCD क्या है क्वाड्रिलेटरल है, ABCD is a quadrilateral in which AD is equal to BC, और क्या गिवन है एंगल DAB किसकी इक्वल है CBA, एंगल CBA, और क्वेश्चन में फिगर भी गिवन है, ABCD, डायगोनल AC क्या गिवन है क्वेश्चन में AD इज इक्वल टू BC, ये जो साइड है AD किसकी इक्वल है BC साइड की इक्वल है, BC, और क्या गिवन है एंगल DAB, ये जो एंगल है वो किसकी इक्वल है, इसको नाम दिया एंगल नंबर 1 CBA, इस एंगल के क्या है इक्वल एंगल 2, तो एंगल DAB किसकी इक्वल है CBA के इक्वल है. अब देखो क्या प्रूव करना है इसमें, प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, फर्स्ट पार्ट ट्रायंगल ABD congruent to triangle BAC. सेकेंड पार्ट में क्या प्रूव करना है BD इज इक्वल टू AC, और थर्ड पार्ट में क्या प्रूव करना है कि एंगल ABD इक्वल टू BAC, ये प्रूव करना है. देखो यहाँ पे ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल BAC, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC, ये तो कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करना है ABD और ट्रायंगल BAC. देखो यहाँ पे ट्रायंगल ABD ADB
और एक ट्रायंगल CBD, CBD CBD। जो इस ट्रायंगल में एंगल DAB किसके इक्वल है? CBD के इक्वल है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और क्या कहते हैं AD इज इक्वल टू BC। इस ट्रायंगल की जो AD साइड है वो इस ट्रायंगल की BC साइड इक्वल है। BD आएगा, क्या आएगा? BD। और देखो BD क्या है, दोनों में कॉमन है, इसमें भी BD आ रहा है, इसमें भी क्या आ रहा है? BD आ रहा है। तो देखो क्या लिख सकते हैं इसमें, एक तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इसका मतलब एंगल DAB किसके इक्वल होगा? एंगल CBD के इक्वल। क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में क्या है? गिवन। और क्या गिवन है क्वेश्चन में? इस ट्रायंगल में AD साइड इस ट्रायंगल BC के इक्वल है। AD इज इक्वल टू क्या गिवन है? BC गिवन है। और BD क्या है? कॉमन है दोनों में। BD क्या है? दोनों में क्या है? कॉमन है। BD क्या है? दोनों में कॉमन। ये क्वेश्चन में गिवन है आपको। और ये क्या? कॉमन साइड, कॉमन साइड। तो कौन सा रूल अप्लाई होगा? कौन सा रूल अप्लाई होगा? देखो इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल, ये साइड और ये साइड, एंगल साइड साइड, साइड एंगल साइड, भाई एंगल साइड फिर एंगल साइड फिर साइड, तो एंगल साइड साइड या, और इसमें भी क्या है? SAS। तो कौन सा रूल अप्लाई होगा? SAS। SAS कहाँ यूज हो रहा है? SAS तो यूज ही नहीं हो रहा ना। सर SAS ही तो हो रहा है। अच्छा सर ASS हो रहा है या? एंगल साइड साइड, इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल इस ट्रायंगल की इस एंगल के इक्वल है, ये जो साइड है इसके इक्वल है, सर फिर तो ये नहीं होगा, और ये क्या कॉमन है? नहीं होगा, क्या कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा क्यों नहीं होगा? सर। ASS तो रूल ही नहीं होता। तो रुको यहाँ पे कौन सा एंगल अपने को गिवन? DAB, DAB इज इक्वल टू CBA के, DBA इज इक्वल टू CBA, CBA है, यहाँ A आएगा ना यहाँ पे। ये जो एंगल है क्वेश्चन में क्या गिवन है? एंगल DAB, एंगल DAB किसके इक्वल है? CBA के इक्वल है, तो यहाँ पे A आएगा D की जगह ना। ये क्या जाएगा? A। ये जो एंगल सर A क्यों आएगा? देखो यहाँ पे मैं अपने कौन सा ट्रायंगल कंसीडर किया है? ट्रायंगल तो DBC है ना सर। दूसरा ट्रायंगल आपने उल्टा बना दिया सर। आपने नीचे से बनाया ट्रायंगल। देखो इसमें मुझे प्रूव जो करना है वो क्या प्रूव करना है? BAC लेना है ट्रायंगल। तो मैं ट्रायंगल साइड वाला करना है। अपने ट्रायंगल कौन सा लिया इसमें? BAC लेना है अपने को ना, और अपने कौन सा लिया था? BDC। तो यहाँ पे जो BAC बनाना है ट्रायंगल, तो यहाँ पे क्या जाएगा? A आ जाएगा, तो यहाँ पे ये वाला एंगल कौन सा हो जाएगा? ये वाला एंगल हो जाएगा। अब यहाँ पे साइड एंगल साइड रूल अप्लाई हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे CBA एंगल कौन सा था? CBA। अब देखो यहाँ पे सर DAB में साइड एंगल साइड नहीं हो रहा। भी अपने को कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना है? ट्रायंगल ABD किससे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है? BAC के। सर ABD नहीं हो रहा कॉन्ग्रुएंट। देखो तो सही एक बार, देखो इस ये जो ट्रायंगल हो रहा है सर, BABD, एक तो ट्रायंगल कौन सा है? ABD है, और एक है BAC। भाई दोनों ट्रायंगल को क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट करना है। तो ट्रायंगल ABD और एक ट्रायंगल BAC। तो देखो यहाँ पे इस ट्रायंगल आपने एंगल
ए साइड AC ये साइड BD के इक्वल कैसे की? क्वेश्चन में गिवन है ना AD इज इक्वल टू BC। AD इक्वल टू BC नहीं सर, ये आपने AC इक्वल टू BD कैसे करी? AC इक्वल टू BD कैसे हुआ सर? उसमें तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन ही यही पूछा है कि BD इक्वल टू AC है क्या? भाई देखो अपने कौन सा ट्रायंगल कंसीडर किया, अपने फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट होगा BAC के। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक तो कौन सा ट्रायंगल लिया अपने ABD लिया है और ट्रायंगल लिया BAC। ठीक है, इस ट्रायंगल में देखो क्या क्या चीज इक्वल है, एक AD साइड किसकी इक्वल है, BC साइड की इक्वल है। क्लियर है, AD साइड इस ट्रायंगल में जो AD साइड है BC साइड इक्वल है। याद प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। क्वेश्चन में क्या गिवन है, AD इज इक्वल टू BC गिवन है, एक तो AD इज इक्वल टू BC ये गिवन है, और ट्रायंगल एंगल है भाई DAB एंगल CBA के इक्वल है, DBA एंगल DBA आएगा ना, एंगल सर एक बार DAB फिर से बना के देखो। एंगल DAB किसके इक्वल है, CBA के। DAB किसके इक्वल है, CBA के। सर ऐसे नहीं होगा सर, इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर देखो इस साइड को, जब समझ में आएगा सर। देखो यहाँ पे एक तो ये वाला ट्रायंगल कंसीडर किया है ABD ये वाला ट्रायंगल है। सर ये दूसरा वाला है ट्रायंगल। एक तो ये वाला ट्रायंगल है ABD, ठीक है, एक तो ये वाला है। यस सर। और एक ट्रायंगल है BAC ये वाला ट्रायंगल है BAC। सर यही बोल रहा था कि AC इक्वल टू BD कैसे हुआ? यस सर। AD इज इक्वल टू BC तो क्वेश्चन में गिवन है ना। AC इक्वल टू BD सर, ये जो लाइन है डायगोनल जो है AC ये BD के इक्वल कैसे है? तो ये तो इक्वल लिया ही नहीं है ना, क्वेश्चन में आपने ये गिवन है कि AD इज इक्वल टू क्या BC है, AD इज इक्वल सर टू आपने क्या नीचे इक्वल लिया था, क्वेश्चन में आपने SAS रूल निकाल के इक्वल लिया है। AD इज इक्वल टू BC लिया है ना इसमें। AD सर SAS रूल तो फिर हुआ ही नहीं। अप्लाई करें ना, उसको मिस्टेक हो गया ना, वहां पे जो D था वहां अपने को A लेना था। ठीक है, तो ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल एक ट्रायंगल है ABD और एक ट्रायंगल है BAC। ठीक है, ट्रायंगल एक तो है ABD और एक ट्रायंगल BAC। अब देखो इस ट्रायंगल में ये जो साइड है AD साइड, इस ट्रायंगल की जो AD साइड किसकी इक्वल है, BC के इक्वल है। AD किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। AD और BC इक्वल है, AD इज इक्वल टू BC। ज्यादा प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। और देखो इसमें क्या कॉमन है, ये जो ट्रायंगल है ABD और ट्रायंगल BAC, इसमें AB कॉमन आ रहा है, दोनों ट्रायंगल में AB कॉमन आ रहा है ना दोनों में। ये देखो ये तो ट्रायंगल BAD और एक है BAC, इन दोनों में देखो AB क्या कॉमन है, दोनों में AB क्या दोनों में कॉमन, ये जो साइड है दोनों में क्या कॉमन है, तो वी कैन राइट AB इज इक्वल टू AB कॉमन साइड, AB इज इक्वल टू AB कॉमन साइड। और एंगल देखो यहाँ पे, ये जो एंगल है क्वेश्चन में कौन सा एंगल गिवन, DAB ये जो एंगल है इस ट्रायंगल में CB एक इक्वल है, तो इस वाले ट्रायंगल का ये जो एंगल है इस एंगल की इक्वल है। अब देखो यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, साइड फिर एंगल फिर साइड एंगल साइड, और इसमें भी साइड एंगल साइड। अब इस केस में क्या होगा, साइड एंगल साइड रूल से दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। समझ में आया? यस सर। हाँ सर सही है। by using साइड एंगल साइड रूल दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो बाय CPCT तो CPCT से क्या होगा, तो by CPCT we can write BD is equal to AC,
ये ट्रायंगल है तो इसमें क्या होगा, बीडी और एसी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बीडी और एसी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बीडी इज इक्वल टू क्या होगा, एसी होगा। बीडी इज इक्वल टू क्या होगा, एसी। बीडी इज इक्वल टू एसी। और जो एंगल है वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। ये जो एंगल है ए बी डी, एंगल ए बी डी, ये जो एंगल है ए बी डी, ये एंगल किसके इक्वल होगा, बी ए सी के इक्वल होगा। ए बी डी जो एंगल है वो किसके इक्वल होगा, बी ए सी के इक्वल होगा। एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी। सर ये तो पहले से इक्वल दे रखा है। ये थोड़े तो गिवन है सर, गिवन है ना, देखो सर, एंगल बी और एंगल इक्वल ही है। एंगल ए बी डी किसके इक्वल होगा, एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी इक्वल होगा कौन से एंगल के, एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी इक्वल होगा एंगल बी ए सी के, एंगल बी ए सी के। तो ये अपने को प्रूव करना था। दोनों ट्रायंगल को क्या किया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई सीपी से क्या होगा, बी डी इज इक्वल टू ए सी होगा और एंगल ए बी डी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल बी ए सी। एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। एक बार देखो, दोबारा देख लो इसको। देखो तो कौन सा ट्रायंगल कंसीडर किया है, ट्रायंगल ए बी डी और एक ट्रायंगल बी ए सी। एक तो ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल। इसमें देखो ए बी दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। ए बी दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन। और क्वेश्चन में क्या गिवन है, डी ए बी, ये जो एंगल है वो किसके इक्वल है, सी बी ए के इक्वल है। एंगल 1 इज इक्वल टू क्या, एंगल 2 है। और जो साइड जो है एडी साइड किसके इक्वल है, बीसी के इक्वल है। तो यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में ये साइड फिर एंगल फिर साइड, इस वाले ट्रायंगल में साइड फिर एंगल और फिर साइड इक्वल है। तो बाय यूजिंग एसएस रूल से दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, सीपीसीडी से इक्वल होंगे। इसका मतलब बीडी और एसी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ये जो एंगल है, एंगल ए बी डी किसके इक्वल होगा, एंगल बी ए सी के इक्वल होगा। एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। नो सर। नाउ क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड, जो क्वेश्चन थर्ड में क्या गिवन है, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट AB। एक लाइन सेगमेंट है AB, लाइन सेगमेंट है AB। क्या बोल रहा है कि AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर। AD एंड BC are equal perpendicular on line segment AB so that CD bisect AB। C और D को जब ज्वाइन करेंगे तो क्या बोला है, अपने को क्या प्रूव करना है कि जो CD जो लाइन है वो क्या करें, AB को बाइसेक्ट करें, ये प्रूव करना है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक लाइन सेगमेंट है AB, तो उस पे जो परपेंडिकुलर है BC और AD वो क्या है, इक्वल परपेंडिकुलर है। इसका मतलब BC और AD क्या इक्वल होगा और ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। और अपने को क्या प्रूव करना है, ये जो CD जो लाइन है वो क्या करेगी, AB को बाइसेक्ट करेगी। मतलब अपने को क्या प्रूव करना है कि ये जो साइड है इसके इक्वल हो। क्या गिवन है क्वेश्चन में, बाइसेक्ट तो इक्वल ही करती है ना। हाँ, तो अपने प्रूव करना ना कि ये भाई जो CD है वो AB को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, या उसको क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट का मतलब क्या हो गया, ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट इक्वल होगा तभी तो बाइसेक्ट करेगी। तो क्या गिवन है क्वेश्चन में, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर, equal perpendicular on line segment AB।
क्या बोला है कि एडी और जो बीसी है वो क्या है, इक्वल परपेंडिकुलर है किस पे, लाइन एबी पे। इसका मतलब एडी इज इक्वल टू क्या है, बीसी है। और जो एंगल है, एंगल सीबीओ, एंगल सीबीओ इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल डीएओ, दोनों क्या है 90 डिग्री। और अपने प्रूव क्या करना है, अपने को, सो दैट CD बाइसेक्ट AB। तो लाइन CD है वो AB को क्या करेगी, बाइसेक्ट। CD बाइसेक्ट लाइन AB। इसका मतलब क्या प्रूव करना है, CD AB को क्या करे, बाइसेक्ट करे। बाइसेक्ट का मतलब क्या, इक्वल पार्ट में डिवाइड करें। इसका मतलब क्या होगा, CD AB को बाइसेक्ट करें, तो इसका मतलब ये जो पार्ट है वो इक्वल होना चाहिए। CD क्या करे, AB को बाइसेक्ट करे, इसका मतलब ये जो पार्ट है वो क्या, इक्वल होना चाहिए। अपने को क्या प्रूव करना है, OB इज इक्वल टू OA। क्या प्रूव करना, OB इज इक्वल टू OA, OB इज इक्वल टू OA। तो प्रूफ, तो यहां पे दो ट्रायंगल कंसीडर कर सकते हैं, एक तो ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल। दोनों को क्या करें, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें, दोनों को क्या करें, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें। तो बाइसेप्टिसिटी से क्या होगा, इन्हें कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ट्रायंगल BOC, ये तो ट्रायंगल BOC और एक ट्रायंगल AOD, इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल AOD। अब देखो इन ट्रायंगल में देखो, ये ट्रायंगल कौन सा है, BOC और ट्रायंगल AOD। ये जो एंगल है, इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल, इस वाले ट्रायंगल में इस एंगल के इक्वल है। और जो BC और किसके इक्वल है, AD के इक्वल है। तो BC इज इक्वल टू AD, BC इज इक्वल टू AD क्वेश्चन में गिवन है। और एंगल CBO इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल DAO, ये भी क्या गिवन है। अब देखो यहाँ पे ये जो एंगल है, एंगल फर्स्ट इज इक्वल टू एंगल सेकंड। कौन सा एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन सा एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, कैसे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो यहाँ पे कोई भी दो लाइन क्या करें, इंटरसेक्ट करें। एक तो लाइन AB और एक लाइन CD, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही, तो ये जो एंगल है, एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल होंगे। कौन सा एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 3 और 4 है क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल 1 और 2 इक्वल होगा, एंगल 3 और 4 क्या होंगे, इक्वल। कौन सा एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो दैट्स वाई यहाँ पे जो एंगल है, एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। कौन सा एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखो यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल, इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल, फिर एंगल और फिर साइड। तो एंगल साइड रूल से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। कौन सा रूल अप्लाई होगा, एंगल साइड। इसमें भी एंगल साइड। तो बाय यूजिंग एंगल साइड रूल, बाय यूजिंग एंगल साइड रूल, दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो ट्रायंगल BOD, ट्रायंगल BOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOD, दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो बाई BOD तो कोई ट्रायंगल ही नहीं है, ये है ना, सर BOD नहीं है, BOC है। BOC, हाँ यहाँ पे BOC लेना है, यहाँ पे BOC। तो ट्रायंगल BOC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल AOD के। तो BOC
किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ट्रायंगल एओडी के। तो बाई सीपीसीटी जो कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बाई सीपीसीटी वी कैन राइट ओबी इज इक्वल टू क्या होगा, ओए होगा, ओबी इज इक्वल टू ओए, ओबी इज इक्वल टू ओए। इसका मतलब क्या हुआ, जो सीडी जो लाइन है वो क्या करेगी, एबी लाइन को बाइसेक्ट करेगी। दैट्स वाई बाई सीपीसीटी ओबी इज इक्वल टू ओए, सो लाइन सीडी बाइसेक्ट लाइन एबी। तो जो सीडी जो लाइन है वो एबी को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? नो सर। Okay, we will do continue in next class. Thank you. ओके सर। ओके सर, बाय सर।